दोस्तों, पजल किसको नहीं पसंद। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी इंटरनेट पजल के बारे में जो कि आज तक अनसॉल्व्ड है। असल में दोस्तों, यहाँ एक नहीं टोटल 3 पजल्स है, जिनमें से 2 सॉल्व हो चुके हैं और तीसरा आज तक अनसॉल्व्ड है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में अनसॉल्व्ड इंटरनेट पजल सिकाडा 3301 के बारे में। सिकाडा 3301 इस पजल को बनाने वाले का मकसद था एक हाईली इंटेलिजेंट कम्युनिटी बिल्डअप करना। हालांकि इसके पीछे का असल मकसद आज तक पता नहीं लग पाया। इन पजल्स को बनाने में डेटा सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी और इंटरनेट एनोनिमिटी की बहुत अधिक यूज किया गया था। 2 जनवरी 2012 को 4chan नाम की एक सोशल मीडिया साइट पर एक अनोनिमस यूजर द्वारा एक इमेज पोस्ट किया जाता है, जिसमें लिखा था कि हम लोग कुछ हाईली इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए हमने एक टेस्ट रखा है और इस इमेज में एक संदेश छुपा हुआ है। अब यहाँ से आगे का रास्ता आपको यह इमेज ही बताएगा। गुड लक 3301। इमेज पोस्ट होने के कुछ ही देर में ये रिपोस्ट होने लगा और ये पजल दुनिया भर में फैल गया और कोई लोग इस इमेज की मैसेज को डिकोड करने की कोशिश में लग गए और उनमें से कुछ ही लोग उस हिडन मैसेज को समझ पाए। दरअसल इस इमेज को जब किसी टेक्स्ट नैरेटर में डाला गया तब ये इमेज एक रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया और इस मैसेज की एंड में एक सीजर साइफर दिखाई देता है। साइफर मतलब किसी सिंपल से दिखने वाले डेटा को एन्क्रिप्ट कर देना जिससे कोई समझ नहीं पाए। जब इसको डिसाइफर किया गया तब ये एक लिंक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ओपन करने के बाद एक सिंपल सी इमेज दिखाई देता है। लेकिन आउटगेस नाम की एक सॉफ्टवेयर की मदद से आगे का रास्ता मिलता है। आउटगेस जो कि एक स्टेगनोग्राफी सॉफ्टवेयर है। स्टेगनोग्राफी बेसिकली एक टेक्निक है जिसके मदद से हम किसी भी फाइल या टेक्स्ट को एक इमेज के अंदर छुपा सकते हैं। इस इमेज को आउटगेस करने पर एक और मैसेज मिलता है जिसमें एक लिंक और कुछ कोड दिखने को मिलता है और उस लिंक से एक बुक के बारे में पता लगता है और मैसेज में दिए गए कोड्स को जब बुक में अप्लाई किया जाता है तब एक सेंटेंस बनकर सामने आती है जो कि है कॉल अस एट अस टेलीफोन नंबर 2143909608। और जब इस नंबर पर कॉल किया गया तो ये वॉइस मैसेज सुनने को मिलता है। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. इस वॉइस मैसेज के मुताबिक जो इमेज पोस्ट किया गया था उसमें 3 नंबर्स हिडन हैं, जिसमें से एक है 3301। बाकी 2 नंबर्स आपको खुद से ढूंढना है और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर एक नया नंबर मिलेगा जिसके पहले www. और अंत में .com लगाने से ये एक लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो 2 नंबर्स और कुछ नहीं उस इमेज की डायमेंशंस थे। उस इमेज की हाइट और विड्थ, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर एक नया नंबर मिलता है और उस लिंक को ओपन करने पर सिकाडा की एक इमेज और उसके नीचे एक काउंटडाउन नजर आती है। काउंटडाउन खत्म होने पर एक लिस्ट दिखने को मिलता है जिसमें 14 कोऑर्डिनेट्स बने हुए थे जो कि 5 अलग अलग कंट्री में मौजूद 14 अलग अलग लोकेशंस को दर्शा रहे थे। उन लोकेशंस से एक एक पोस्टर मिलता है जिस पर सिकाडा की एक इमेज और एक QR कोड बनी होती हैं। Howdy folks, this one was just outside the subway here, exit 1, and the bike shelter over here.
See, I got it right there. Oh. It was taped. You can see the corners. As excited, I just kind of ripped it up. इस QR कोड को स्कैन करने पर एक इमेज मिलता है जिसमें एक हिडन मैसेज मिलता है और वो मैसेज हमें ले जाती है एक बुक तक और वो बुक हमें ले जाती है एक वेबसाइट तक और यहाँ से ये पजल एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती हैं। यहाँ से उन लोगों को ही पजल की फाइनल स्टेज के लिए एक्सेप्ट किया जाता है जो लोग सबसे पहले इस वेबसाइट तक पहुँचे हो। अंत में ये साइट बंद हो जाती है इस संदेश के साथ वी वॉन्ट द बेस्ट नॉट द फॉलोअर्स। लगभग एक महीने बाद सिकाडा की तरफ से एक कंक्लूजन पोस्ट देखने को मिलता है जिसमें वो कहते हैं हमें जिन इंटेलिजेंट लोगों की तलाश थी वो हमें मिल चुके हैं। अगर आप हमारे इस टेस्ट में असफल रहे तो कोई बात नहीं, आगे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल। लेकिन कौन वो लोग थे जो इस पजल की फाइनल स्टेज तक पहुंचे थे और आखिर क्या हुआ उन लोगों के साथ, इस बात का पता आज तक नहीं लग पाया।